आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह का दोस्त चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन में बात करने वाला हूं। आज मेरे मसीह भाई बहन अपने जीवन में 3 पाप करते हैं। अगर आप अपने जीवन में ये 3 पाप करते हैं तो आपको नर्क में जाना पड़ेगा और आप अपने जीवन में परेशान रहेंगे, आप अपने जीवन में हताश रहेंगे, आप अपने जीवन में परमेश्वर की प्रार्थना और आराधना कितनी भी करें, परमेश्वर कहता है कि आपको अपना फल भुगतना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है कि आप अपने जीवन में अगर ये 3 पाप किए हैं और ये 3 पाप करते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ भी कर लो, आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों पे विश्वास कर लो, परमेश्वर के वचनों को पढ़ लो और परमेश्वर की आराधना कर लो, लेकिन इससे मुक्त नहीं हो सकते। तो आज मेरे मसीह भाई बहन अपने जीवन में वो कौन से 3 पाप हैं जो आज हम कर रहे हैं और आज हम उसी की भुगतान भुगत रहे हैं, आज हम परेशान रहते हैं। आज मेरे मसीह भाई बहन अपने जीवन में दिक्कत और मुसीबत में बने रहते हैं। तो आज मेरे मसीह भाई बहन वो कौन से 3 पाप हैं जो आज हम अपने जीवन में करते हैं, तो चलिए बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रोमियो अध्याय 6 से 23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी, यानी आज हम अपने जीवन में अगर पाप करते हैं तो उसकी मजदूरी हमें क्या मिलेगी, यानी उसके बदले, पाप के बदले हमें क्या मिलेगा, मृत्यु मिलेगी। आज जो पाप करते हैं उन्हें मृत्यु तो मिलती है, लेकिन जो आज पाप नहीं करते उन्हें भी मृत्यु मिलती है। लेकिन इसमें फर्क ये है, इसमें फर्क ये है कि एक राजा रहेगा जो अपने जीवन में पाप नहीं करता, वो राजा बनेगा, और जो अपने जीवन में पाप करता है वो एक नर्क में जाएगा। यानी कि वो एक प्रजा टाइप में, जैसे अपने यहाँ पे चीखता चिल्लाता रहा है, ठीक उसी प्रकार जीवन भर वहीं भी चिल्लाता रहेगा। और जो नियम, जो अपने जीवन में 3 पाप नहीं करते, वो धरती पे भी राजा था और स्वर्ग में भी राजा रहेगा। तो आज मेरे मसीह भाई बहन, आज अपने जीवन में ये 3 पाप करने से हमें अपने जीवन में हमें हानि पहुंचती है और हम अपने जीवन में परमेश्वर हमें दंडित करता है। आज परमेश्वर के यीशु मसीह पिता परमेश्वर के नियम और कानून के आधार पे जो कोई चलता है वो परमेश्वर के जीवन में अनंत जीवन पाता है। वो अपने जीवन में कभी परेशान नहीं होता, वो अपने जीवन में कभी हताश नहीं होता। तो चलिए दूसरे अध्याय की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है रोमियो अध्याय 5 से 12 में, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया है और पाप के द्वारा मृत्यु आई है, और इसी रीति से मनुष्य की मृत्यु का मनुष्य में फैल गई, इसीलिए कि सब ने पाप किया है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे एक मनुष्य के द्वारा, यानी आदम और हवा के द्वारा इस जगत में पाप आया है। आज मेरे मसीह भाई बहन, आज हम अपने जीवन में जो पाप कर रहे हैं, जो दुष्कर्म कर रहे हैं, जो वे विचार कर रहे हैं, आज अपने जीवन में जो भी कुछ आज अपने जीवन में कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, अनेक प्रकार की चीजें कर रहे हैं, तो वो आज किसकी देन है? आदम और हवा की देन है। आदम और हवा ने इस दुनिया में पाप छोड़ा है और पापी की वजह से आज हमारे मनुष्य की मृत्यु हो रही है, आज हम लोगों की मृत्यु हो रही है। इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, आज सभी लोग मृत्यु से मर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है इसीलिए सब लोगों ने पाप किया है। परमेश्वर कहता है कि आज जो अपने जीवन में मर रहे हैं उन सब लोगों ने पाप किया है। तो आज मेरे मसीह भाई बहन, आज आपको अपने जीवन में पाप नहीं करना है। आज आपको अपने जीवन में कुछ ऐसा करना है कि आज परमेश्वर आपको माफ करे और आपके जीवन में जितने भी दुख दर्द हैं परमेश्वर छीन ले। तो चलिए पहला वो कौन सा पाप है जो हम अपने जीवन में करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला, मूर्ति पूजा। आज हम अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के होते हुए आज हम एक आकार की पूजा कर रहे हैं, एक मिट्टी की बनाए हुए पुतले की पूजा कर रहे हैं। तो आज मेरे मसीह भाई बहन, आज आप अपने जीवन में ये सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि जो इस दुनिया को बनाया है, जो इस दुनिया का सृजनहार है, आज उसको नहीं मान रहे हो। जो आज मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया है, आज उसे मान रहे हो।
उसे लड्डू, खीर, पूड़ी, अनेक प्रकार की चीजें खवा रहे हो और उसमें माल, फूल और माला और अगरबत्ती, अनेक प्रकार की चीजें, प्रसाद भी चढ़ा रहे हो, तो आज अपने जीवन में आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, क्योंकि आज आप अपने जीवन में अंधविश्वास में जी रहे हो। क्योंकि जो इस दुनिया का सृजनहार है, जो इस दुनिया को बनाया है, आज आप उसकी पूजा नहीं करती, आज आप उसके नियम और कानूनों के आधार पे नहीं चलती, एक मिट्टी के पुतले के बताए हुए मार्ग पे चलती हैं। तो चलिए दूसरे अध्याय के, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण 5 से 8 और 9 में, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाओ जो आकाश में व पृथ्वी के जल में हो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे परमेश्वर कहता है, आज मेरे मसीह भाई बहन, अपने लिए कोई खोद कर मूर्ति ना बनाओ, यानी कोई मिट्टी से रौंद कर अपने लिए कोई मूर्त ना बनाओ, ना ही अपने दिल में उसको वास करवाओ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे नियमों और कानून के आधार पे और मेरे वचनों को पढ़ो और मेरे नामों को शाम सुबह लो, आपके जीवन में जितने भी दुख दर्द हैं मैं टाल दूंगा। और परमेश्वर कहता है अपने जीवन में किसी भी प्रतिमा की पूजा ना करो, क्योंकि ये अपने जीवन में सबसे बड़ा पाप है। क्यों आज मेरे मसीह भाई बहन 100% ये सब करते हैं, आज आपको नहीं करना। तो चलिए दूसरे अध्याय की ओर, यहाँ पे 9वें में लिखा हुआ है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो कुछ मुझसे बैर रखता है उनके बेटों, पोते और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, आज यहाँ पे बहुत बड़ी बात बोली जा रही है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इतना दर्द बोला जा रहा है कि आज अपने जीवन में अगर आप पाप करते होंगे तो आप कदम हटा देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उनको दंड नहीं करूँगा, मैं उनको दंडवत नहीं करूँगा और ना ही उनकी उपासना करूँगा। परमेश्वर कहता है ना ही उनसे मैं विश्वास रखूंगा और ना ही उन पे मैं उम्मीद रखूंगा। परमेश्वर कहता है कि तेरा यहोवा जलन रखने वाला, परमेश्वर कहता है कि मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। क्योंकि आज मेरे मसीह भाई बहन, आज मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। जैसे मैं आज आपको कुछ देता हूँ, अगर आप मुझे छोड़कर किसी और की करेंगे तो परमेश्वर को जलन तो होगा ही। आज मेरे मसीह भाई बहन, दुनिया को उसने बनाया और दुनिया के आधार पे आज दुनिया की कोई भी चीज परमेश्वर की दी हुई है और आप आज जाके मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, एक आकार की पूजा कर रहे हैं, एक किसी की बनाई हुई प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं, तो आज अपने जीवन में सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है कि मैं ईर्ष्या रखने वाला यानी जलन रखने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। जो मुझसे बैर रखता है मैं उससे कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन उनके पोते, उनके बेटे, उनके पोते, उनके परपोते को पितरों का दंड की दिया करता हूँ। परमेश्वर कहता है कि हमें तो आज मेरे मसीह भाई बहन जो पाप कर रहे हो आपको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आपके बेटों के जो बच्चे होंगे उन पे प्रभाव पड़ेगा और तुम्हारे बच्चे दंडित होंगे और तुम्हारे बच्चे हमेशा परेशान रहेंगे और तुम्हारे बच्चे हमेशा दिक्कत और मुसीबत में ग्रसित रहेंगे। तो चलिए दूसरे अध्याय की ओर, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यभिचार। आज अपने जीवन में सबसे बड़ा पाप व्यभिचार है। आज मेरे मसीह भाई बहन अपने जीवन में सबसे बड़ा पाप व्यभिचार कर रहे हैं। आज किसी और को, किसी अन्य स्त्री को देख लेते हैं, उनकी शादी हो चुकी होती है लेकिन वो किसी अन्य स्त्री को देखकर उस पे व्यभिचार करते हैं, उस पे सोचते हैं, उस पे गलत व्यभिचार करते हैं, गलत निंदा करते हैं। तो आज मेरे मसीह भाई बहन, आज अपने जीवन में सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। अगर आप अपने जीवन में पाप करते हो तो आपको नर्क मिलेगा और आपको परमेश्वर जलती हुई आग में झोंकेगा। तो आज मेरे मसीह भाई बहन, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के नियमों और कानूनों के आधार पे चलना है तो सबसे पहले अपनी जवानी
जो अपनी जवानी की अभिलाषा है उसे भगाओ और अपने मन को शुद्ध करो और प्रभु का नाम लो। परमेश्वर कहता है कि अपनी जवानी की अभिलाषा, आज जो आपके अंदर हवस की बटरी है, हवस की गठरी, इसको निकालो। परमेश्वर कहता है इसको, जो आपके पास हवस की गठरी है, इसको निकालो और अपने जीवन में सबसे पहले अपना मन शुद्ध करो और प्रभु का नाम लो। परमेश्वर कहता है कि मेरा नाम लो, उनको साथ और धर्म सब कुछ करूंगा। परमेश्वर कहता है उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। यहाँ पे परमेश्वर कहता है इन सब चीजों को त्याग कर, परमेश्वर कहता है धर्म की ओर चल, विश्वास की ओर चल, प्रेम की ओर चल, मेल मिलाप की पीछा कर। परमेश्वर कहता है इस धरती में प्रेम बढ़ा, इस धरती में धर्म बढ़ा, इस धरती में विश्वास कर और सभी को बता, परमेश्वर के नियमों और कानूनों के आधार पे बता। परमेश्वर कहता है कि व्यभिचार मत कर, व्यभिचार करेगा तो नर्क तुझे दंडित होगा और परमेश्वर तुझे बहुताय से दंडित करेगा और तू चीखता और चिल्लाता रहेगा। तो आज मेरे मसीह भाई बहन, अपने जीवन में आप ऐसा पाप ना करें कि परमेश्वर आपको चीखे और आप चिल्लाएं। तो चलिए दूसरे अध्याय की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा मेन पॉइंट है घमंड करना। आज मेरे मसीह भाई बहन, अपने जीवन में सबसे बड़ा उनके पास अहंकार आ जाता है, घमंड। ये घमंड क्या है? आज मेरे मसीह भाई बहन, ये 2-4 दिन की जिंदगी के लिए आज घमंड करते हैं। उनके पास थोड़ा धन या दौलत आ जाती है, परमेश्वर उन्हें कुछ न कुछ दे देता है, तो आज उनके जीवन में सबसे पहले घमंड आता है। तो आज मेरे प्रियो, आज आपको घमंड नहीं करना। अच्छों का घमंड चूर हो गया, जैसे राजा सुलेमान, उनका घमंड चूर हो गया। उन्होंने 7 साल तक जमीन में रेखते रहे, लेकिन उन्होंने अंत में परमेश्वर के नियमों और कानूनों को माना और हमेशा अब नियम और कानूनों के आधार पे चला। तो आप किस खेत की मूली हो? परमेश्वर कहता है आपको 2 मिनट नहीं लगेगा उखाड़ने में। परमेश्वर कहता है कि आप लोग घमंड क्यों करते हो? आपके पास आखिर है क्या? परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पास है क्या? हमारे पास कुछ नहीं, खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाएंगे। हमारे पास वही जाएगा जो इस दुनिया में हमने किया है, अच्छा या बुरा। आज मेरे मसीह भाई बहन, आज आपको ये सब नहीं करना, आज आपको घमंड नहीं करना। कुछ लोगों के पास दौलत का घमंड है, कुछ लोगों के पास अनेक प्रकार की चीजों का घमंड है, तो आज आपको नहीं करना यार। आज अपने जीवन में 4 दिन की जिंदगी है, ये कहावत कही भी गई है, 4 दिन की चांदनी बाकी सब अंधेरी रात है। तो आज मेरे मसीह भाई बहन, आज ये जो हमारे जीवन में एक ये चांदनी है, नहीं तो हमारे जीवन में अंधेरा तो आएगा ही है। हम एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, लेकिन आज इस दुनिया में जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कुछ किया, आप वैसे कुछ करें, परमेश्वर के नियम और कानूनों के आधार पे चलें। तो चलिए वही का वचन बोलता है नीति वचन अध्याय 21 से 4 में, चढ़ी आंख घमंड मन और दुष्टों की खेती की तीनों पापमय है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है आज जो घमंड करते हैं, आंख चढ़ा के दिखाते हैं, आज उनके मन में घमंड रहता है, आज उनके पास एक अहंकार आ जाता है कि हमारे पास इतनी दौलत है, और दुष्ट की खेती करते हैं, दुष्ट की खेती करते हैं और 3 पाप करते हैं। तो आज मेरे मसीह भाई बहन, आज आपको ये पाप नहीं करना है। आज आपको परमेश्वर से कुछ आशीषित पाना चाहते हैं, तो आज अपने जीवन में इन पापों से बचें, ताकि परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे और आप अपने जीवन में परमेश्वर का शरण पाएं और आप अपने जीवन में कभी परेशान ना हो। तो चलिए दूसरे अध्याय की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है नीति वचन अध्याय 6 से 15 में, इसके कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो आज घमंड करता है, जो आज जिसके पास अहंकार होता है, परमेश्वर कहता है इसी घमंड के कारण अचानक विपत्ति उस पे पड़ेगी और वो पल भर में ऐसा नाश होगा कि बचाने के लायक भी नहीं रह जाएगा। तो आज मेरे मसीह भाई बहन, आज जो घमंड करते हैं उनके पल भर में उनका सपना चूर हो जाता है। आज वो कुछ करना चाहते हैं, आज उनके पास बिजनेस रहता है, लेकिन जब बिजनेस में पैसे कमाने लगते हैं तो उनके पास घमंड आ जाता है, अब मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है।
तो आज आपको अहंकार नहीं करना है यार। आज हम एक पुतले हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें माटी से बनाया है और इसी माटी में हमें मिलना है। तो आज हमें घमंड नहीं करना है। अगर आज आप अपने जीवन में करते हैं तो आज आपको जैसे एक खिलौने को मिटा देता है परमेश्वर, हम लोग मिटा देते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी नष्ट करेगा। तो आज मेरे मसीह भाई बहन, आज आपको अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो आज आपको पाप से दूर रहना है, इन 3 पापों को नहीं करना है। तो आज मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्तों को भी समझ मिले और अनेक प्रकार की बातों से बचे। तो आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्रभु